हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चों जैसे कि आप सबको पता है कि हमें एनर्जी लेने के लिए और बड़ा होने के लिए खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो खाना हम खाते हैं उसको हमें किस अनुपात में खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में खानी चाहिए, सही चीज़ें कौन सी हैं हमारे खाने के लिए, तो किसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। जो हम सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में अपने शरीर के अंदर डालते हैं, अपने खाने में शामिल करते हैं, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो आइए अब हम इस चैप्टर में इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं कि हमें जो काम करने के लिए और खेलने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें खाने से मिलती है। और हर एक रोज़ जो खाना हम खाते हैं उसको हम हमारी डाइट बोलते हैं। डाइट को हम 5 ग्रुप में बच्चों डिवाइड करते हैं कि हर एक ग्रुप के सब जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे खाने में होना ज़रूरी है? ये 5 न्यूट्रिएंट होते हैं बच्चों: प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये 5 ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनका हमारे डाइट में होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी डाइट जो है, हमारा खाना जो है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट कब होगा? जब हम इन सब न्यूट्रिएंट्स को इनकी राइट अमाउंट में अपने डाइट में शामिल करेंगे। तो वो डाइट जिसमें कि सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं और इसके अलावा पानी, मिनरल और विटामिन्स होते हैं, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाने में, हर एक खाने में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसलिए हमें सब तरह का खाना खाना चाहिए जिससे हमें सब तरह के खाने में मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी तक पहुंच जाएं और हमें सब तरह से नॉरिशमेंट मिले। तो इस तरह बच्चों जो सबसे अच्छा तरीका होता है बैलेंस डाइट लेने का वो होता है कि हमें सब तरह के खाने खाना चाहिए। जैसे कि फूड को हम कुछ बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला खाना जो हम खाते हैं सेरेल्स एंड अदर स्टार्ची फूड, स्टार्च वाले फूड, जिसमें कि जो हम सबसे ज़्यादा खाते हैं जैसे कि रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं, तो ये सब चीज़ें स्टार्ची फूड में आती हैं। तो मेजर फूड जो है जो हम खाना ज़्यादा खाते हैं वो कौन सा होता है? स्टार्ची फूड का। तो इस ग्रुप में क्या होता है? इस ग्रुप में फाइबर और एनर्जी रिच फूड होते हैं जो कि हमें खाने से एनर्जी मिलती है। तो ये ग्रुप जो होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और मिनरल्स ज़रूरी होते हैं इस तरह के खाने से हमें। तो ये हमें किस चीज़ों से मिलता है? जैसे कि राइस, बाजरा, रागी, ब्रेड, ओट्स, पोटैटो। तो ये जो सब चीज़ें हैं, खाने के आइटम हैं, इनसे हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है और हमें एनर्जी मिलती है जो कि हमें काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इन सब खाने को बच्चों हम स्टार्ची फूड बोलते हैं, स्टार्च वाला खाना बोलते हैं। दूसरे होते हैं खाने में जो हम खाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो बच्चों दूसरा बड़ा ग्रुप है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनमें सब विटामिन्स और मिनरल्स जो हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं हमारे शरीर को, वो सब इसी ग्रुप के चीज़ों में होते हैं। और इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है और हमारा खाना जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है, कैंसर से बचाता है, वो सब चीज़ें इस ग्रुप के खाने में होती हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, गुआवा और जो सब्जियां हैं जैसे कि ब्रोकोली, स्पिनच, कैबेज, तो ये सब जो खाने होते हैं ये विटामिन्स और मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं जिससे हमारी बॉडी हेल्दी होती है और हमारी स्किन भी एकदम चमकदार रहती है। तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हर रोज़ की अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बच्चों तीसरा ग्रुप होता है प्रोटीन रिच फूड। तो प्रोटीन भी एक हमारे शरीर के लिए, हमारी शरीर की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। तो इस ग्रुप में मीट, पोल्ट्री, फिश वगैरह आती हैं और ये हमारी बिल्डिंग को, हमारी बॉडी को
बड़ा करने के लिए, बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और या हमारी बॉडी में कोई टिश्यू ख़राब हो जाता है, उसको रिपेयर करने का काम प्रोटीन करते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन में हमें दालें, लो फैट मिल्क और चिकन, मीट, फ़िश, ये सब चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं। तो जो दालें और मिल्क होता है वो लो फैट प्रोटीन होता है, और चिकन, मीट और फिश जो होता है वो हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ होता है। तो इस तरह से इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें होती हैं जो हमें डेली डाइट में हमें शामिल करनी चाहिए, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो आपको पता है कि दूध हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दूध से हमें कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम हमारे लिए क्या ज़रूरी है? कैल्शियम हमारी दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से कैल्शियम जो होता है, इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग से भी हमें बचाता है, कि ब्लड जो होता है वो इकट्ठा होकर उसका गांठ बन जाती है, उस चीज़ से भी हमें बचाता है। और ब्लड का जब हमें कोई चोट लग जाती है तो बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस ना हो, उससे भी कैल्शियम हमें बचाता है। हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। तो इस तरह से दूध से बनी चीज़ें जैसे कि पनीर है, चीज़ है, बटर है, तो ये सब चीज़ें हमें अपनी डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज़ होती है फ़ैट। फ़ैट जो होता है वो हमारी बॉडी में हमें थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है, क्योंकि फ़ैट जो होता है वो हमें इसलिए ज़रूरी है, जो कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, तो वो हमें एनर्जी देते हैं। फ़ैट खाने से हमें थोड़ी मात्रा में अगर हम फ़ैट खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में फ़ैट खाते हैं तो इससे हमें ओबेसिटी भी हो सकती है, और ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इसलिए अब हम फ़ैट की बात करते हैं। फ़ैट जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे सैचुरेटेड फ़ैट। ये जो फ़ैट होता है सैचुरेटेड फ़ैट, ये कुछ खानों में होता है, जैसे दूध से बनी चीज़ों में, जैसे मक्खन, घी, इस तरह की चीज़ों में, चिकन, मीट, तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनमें कि सैचुरेटेड फ़ैट होता है। इसके अलावा कुछ अनसैचुरेटेड फ़ैट होता है। अनसैचुरेटेड फ़ैट होता है जैसे मूफ़ा एंड पूफ़ा में। मूफ़ा में क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, कैनोला ऑयल होता है। और पूफ़ा में क्या क्या होता है? जैसे अखरोट, फ्लैक्सीड, फ़िश, जैसे कि सैल्मन फ़िश है, ट्राउट है, हेरिंग है, ये सब अनसैचुरेटेड फ़ैट में आते हैं। तो इस तरह से ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, लेकिन वो हाइड्रोजनेटेड टू इंक्रीज़ द शेल्फ लाइफ, जो कि हमारे लिए अगर हम उन्हें ज़्यादा मात्रा में ले लें तो हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं। तो इस तरह के फ़ैट जो होते हैं ट्रांस फैट, ये हमें कुकीज़, केक, बिस्किट, चिप्स, इस तरह के खानों में मिलते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा मात्रा में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज़ होती है शुगर। जो चीज़ें मीठी होती हैं, मीठा खाने से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन हाई शुगर जो है वो हमें डेली बेसिस पर नहीं ज़्यादा लेना चाहिए। हर रोज़ ज़्यादा मीठा खाने से हमारे लिए, शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं ज़्यादा मीठा खाने से। इसलिए डाइटिशियन के हिसाब से हमें अपने शरीर के अकॉर्डिंग मीठा लेना चाहिए। तो ज़्यादा मीठा खाने की वजह से हमें डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। डायबिटीज़ बहुत सारे कारणों से हो सकती है, जैसे कि आपके पेरेंट्स को है, जेनेटिक भी हो सकती है, हमारे आज के बदलते हुए खाना पीने की वजह से भी हो सकती है, लाइफस्टाइल की वजह से, या कुछ एनवायरनमेंट, जो वातावरण में जो बदलाव हो रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकती है, या हमारे जो हम मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जंक फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, उस वजह से भी हमें शुगर, डायबिटीज़ हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा खाने से जो कैलोरी बढ़ती है उससे हमें मोटापे की और डायबिटीज़ की भी बीमारी हो सकती है। इसलिए रिफ़ाइंड फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकती हैं, और अगर हम इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल कर लेंगे तो ये हमारे लिए ज़रूर किसी न किसी बीमारी को बुलावा देने वाली बात होगी।
तो इस तरह से हमें अपने खाने में बहुत ज़्यादा शुगर को नहीं लेना चाहिए। और फिज़िकल एक्टिविटी जो भी हम अपने शरीर से काम करते हैं, शरीर को एक्टिव रखने के लिए, फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, तो वो भी हमारे लिए डेली बेसिस पे बहुत ज़रूरी होता है। तो शुगर केन जो गन्ना होता है उससे शुगर बनाई जाती है। इस तरह से बच्चों बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स वेट लॉस। यदि हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक संतुलित आहार अपने डेली डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बैलेंस डाइट हमें ज़्यादा वज़न को कंट्रोल करने में और अच्छे सेहत को लंबे समय तक बनाए रखने में बहुत मदद करता है। इसलिए हमें हमेशा सारे न्यूट्रिएंट को एक राइट अमाउंट में अपने शरीर के अंदर लेना चाहिए, खाना खाना चाहिए। तो अब हम बैलेंस डाइट के कुछ एलिमेंट्स को देखते हैं कि बैलेंस डाइट किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। कार्बोहाइड्रेट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट हम अपने खाने में खाते हैं, जैसे कि गेहूँ है, राइस है। तो ये जो खाना होता है, स्टार्ची फूड जो होता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। इस तरह के खाने को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, क्योंकि हमें जो काम करने के लिए, खेलने के लिए जो एनर्जी आती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से आती है। दूसरा, प्रोटीन की हमें क्या ज़रूरत होती है? जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और हमारे शरीर के जो रिपेयर वाले टिश्यूज़ होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने का भी काम करते हैं। तो इसलिए प्रोटीन भी हमारे बैलेंस डाइट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसके बाद फैट जो होते हैं वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। इसके बाद विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी आँखों के लिए, बॉडी रिपेयर के लिए, स्किन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो विटामिन्स हमें फ्रूट से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं। और मिनरल्स हमारी जैसे मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ये सब चीज़ें, आयोडीन, ये सब चीज़ें मिनरल्स कहलाती हैं। तो मिनरल्स जो क्यों ज़रूरी होते हैं? हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए और हमारी जो हार्ट बीट है, जो दिल की धड़कन है, उसको मेंटेन करने के लिए। इसके बाद फाइबर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइबर हमारे खाने, जो कुछ भी हमने खाना खाया उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से हमें बैलेंस डाइट में इन सब एलिमेंट को लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद बच्चों, हम इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट समझते हैं कि हमें बैलेंस डाइट या संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। बैलेंस डाइट जो होता है वो एक अच्छी स्वास्थ्य की बुनियाद है। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हम अच्छा स्वास्थ्य रख सकते हैं अपना और अच्छी तरह से अपना जीवन बिता सकते हैं। और बैलेंस डाइट हमारे एक दिमाग के विकास के लिए और नई नई चीज़ें सीखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं तो हमारे बॉडी का विकास अच्छी तरह से होगा। और अगर हम एक संतुलित तरीके से कुछ भी चीज़ें खाते हैं और अपना एनर्जी लेवल को हम उससे बढ़ा सकते हैं, तो हमारी बॉडी का जो फंक्शनिंग है, जो हमारी बॉडी का काम करने का तरीका है, वो एकदम अच्छा रहेगा। और बैलेंस डाइट सबसे अच्छा तरीका होता है बहुत सारी बीमारियों से बचने का। अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। जैसे कि हमें खाना खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। तो इस तरह से हम बैलेंस डाइट को फॉलो कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए हेल्दी है, किसे खाकर हम स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों, अब हम इस लेसन में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, उसको एक बार रिवाइज़ करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि खाना हमें क्यों ज़रूरी होता है? खाना हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है, ताकत देता है। प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और हमारे बॉडी में जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन रिच फूड की ज़रूरत पड़ती है। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फिज़िकल एक्टिविटी, हम अपने शरीर से कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वो हमें फ़िट रहने के लिए और लंबे समय तक हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा शुगर
कैलोरीज लेना। शुगर को बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने से भी हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा चीनी नहीं, मीठे चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिससे कि हमें मोटापे का बीमारी हो जाती है और फिर हम डायबिटीज़ के भी शिकार हो सकते हैं। फैट हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, जो फैट में ही घुलते हैं। तो और फैट से हमें एनर्जी भी मिलती है, लेकिन फ़ैट की ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखकर हम एक बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार लेकर डेली डाइट में हम अपने जीवन को हेल्दी बना सकते हैं। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन हमें करना है। दिस एलिमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आइज़ एंड स्किन। आइज़ और स्किन के लिए बच्चों विटामिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट होती है। फूड ग्रुप इज़ इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है? प्रोटीन रिच फूड। तो इस तरह से हमें सही ऑप्शन को चुनकर हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। सेकंड लार्जेस्ट फूड ग्रुप होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इस तरह से बच्चों आपने इस वीडियो में देखा कि हमें किस तरह का खाना डेली खाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, जिससे कि हम एक बैलेंस डाइट ले सकें और एक हेल्दी लाइफ जी सकें। तो ये था बच्चों इस चैप्टर में। थैंक यू।